हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हमारा जो नया अभियान चल रहा है शिक्षा विभाग में, निपुण भारत के नाम से। और ये निपुण भारत क्या है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि मिशन प्रेरणा की सफलता को देखते हुए पूरे भारत में यही मिशन प्रेरणा अभियान चलाया गया, जिसका नाम बदल कर निपुण भारत रखा गया है। तो निपुण भारत के अंतर्गत आप जानते हैं कि काफ़ी बदलाव हुए हैं, जिसमें कि कक्षा 1 से शुरू होने वाली क्लासेस अब प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकेंड और बाल वाटिका से होते हुए फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक जाएगी। तो ये अभियान हमारा पूरा कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार ने 3 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा पूरा 12 सप्ताह का यानी 3 महीने का एक कैलेंडर तैयार किया हुआ है, जिसके अनुसार हमें बाल वाटिका में आने वाले बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रेन करना है। आप सभी जानते हो कि एडमिशन हर साल शिक्षा विभाग में जो बेसिक शिक्षा विभाग में जो होता था वो कक्षा 1 से होता था, लेकिन अब जबकि हमारा बाल वाटिका इससे पहले स्टार्ट हो चुका है, तो अब हमें कोशिश ये करनी है कि जो कक्षा 1 में एडमिशन हम कर रहे हैं, तो सरकार ने सोचा कि पहले क्या करते हैं, 3 महीने तक उनको हम बाल वाटिका के अंतर्गत रखकर जो भी बाल वाटिका का प्रोसेस है या जो भी बाल कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, जो गतिविधियां हैं कराई जा रही हैं, उसके थ्रू पहले बच्चे को ट्रेंड कर दिया जाए, देन उसको हम आगे फर्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अब डायरेक्ट ताकि हमारे जो बच्चे एडमिशन नीचे अभी लिए हुए हैं वो बाल वाटिका में आगे प्रोसेस में आएंगे, जो कि हमारे प्री प्राइमरी फर्स्ट और प्री प्राइमरी सेकेंड में आंगनवाड़ी केंद्रों में हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला क्या है, बच्चे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, ठीक है, और स्वच्छता बनाए रखें। मतलब हमारे विद्यालयों में, हमारे घर के परिवेश में, आसपास में, सब जगह पर क्या हो, स्वच्छता बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर और ही ये पहला प्रोसेस किया जा रहा है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्वच्छता पर इसीलिए ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि जब मौसम बदलता है और हर जगह गंदगी पानी भराव होता है, उसकी वजह से बच्चों में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो इसी वजह से पहली कोशिश सरकार की यही है, मंशा यही है कि इतना स्वच्छता के प्रति इतना जागरूक कर दिया जाए कि बच्चे हमारे और बच्चे बड़े जो भी हैं सभी स्वच्छ रहें, तो स्वस्थ रहें। फिर दूसरा आता है आपका, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, ठीक है। नेचुरली बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनकी पढ़ाई पे फोकस अच्छा होगा, वो आएंगे पढ़ेंगे, तो पढ़ाई पे भी उनका उतना ही फोकस हो सकता है। वो बात को जब स्वस्थ रहेगा इंसान, तभी आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है, और समझकर तभी वो रिप्लाई भी करेगा, तभी उस पर अमल भी करेगा। जब वो बेचारा अंदर से ही बीमार है तो क्या आपकी बात सुनेगा और क्या उस पर रिस्पॉन्स करेगा। तीसरा आता है, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। मतलब आपके बच्चे जो भी आपके पास हैं, आप उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग आपको उनके परिवेश से जोड़े रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उन्हें जोड़े रखना है। जो आपको सिखाना है उनके परिवेश से ही जोड़कर सिखाना है, ताकि वो अपने परिवेश से और जुड़ाव महसूस करें। अगर आप उन पर हर चीज़ थोपेंगे, मान लीजिए आप अपनी भाषा थोपते हैं, आप बच्चों से कहेंगे नहीं आपको अंग्रेजी भाषा में ही बात करनी है या आपको हिंदी में ही बोलना है, पर बच्चे अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। अगर आप थोपेंगे तो वो स्टार्टिंग में जो नए नए बच्चे भी आपके पास आ रहे हैं, वो पहले से ही डर जाएंगे और वो उस चीज़ों पर फोकस कभी नहीं कर पाएंगे। वो पहले से ही आपको अपने से अलग महसूस करेंगे, क्योंकि उनको ये समझ आ जाएगा कि ना तो आप उनकी भाषा बोलते हैं और ना ही आप उनके जैसे हैं, तो वो आपसे वो जुड़ाव फील कभी कर ही नहीं पाएंगे। जब आप उनको उनकी ही भाषा, उनके ही परिवेश में के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और उन्हें उनके परिवेश से जुड़े रहने देंगे, सिखाएंगे उन्हें उनके परिवेश में रखकर ही, तभी वो बच्चे आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो हमारे 3 लक्ष्य जो हैं
भारत सरकार ने ये 3 लक्ष्य निर्धारित किया और इन्हीं को लेकर हमारा जो कि भारत सप्ताह का एक कैलेंडर तैयार किया गया है। इन्हीं कक्षा 1 में आने वाले बच्चों को जो कि अभी हमें बाल वाटिका में रख कर पढ़ाना है 3 महीने, तो उनका एक कैलेंडर तैयार किया गया। अभी कैलेंडर की एक समय सारणी तैयार की गई है, उसके अनुरूप ही हमें ये इस पे काम अभी भी चल रहा है और आगे हमें इसे अगस्त तक पूरा करना है। जैसा कि कैलेंडर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैलेंडर बना क्या है। सबसे पहला क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है, 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक का जो समय दिया गया है वो किस लिए दिया गया था, वो दिया गया था हम लोगों को कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन करने के लिए और चह के अंतर्गत अभिभावकों का उन्मुखीकरण करने के लिए, जिसमें मीटिंग्स बुलाई गई थी अभिभावकों की, उनको बताया गया था इस प्रोग्राम के बारे में, उनको अवेयर किया गया था इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद क्या किया गया था, 25 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय जो दिया गया था उसको किस लिए दिया गया था, यही समय था जिसमें कि कैलेंडर लाया गया था और इसमें 1, 2, 3 के बच्चों को पूरी तरीके से इसके कैलेंडर के थ्रू ही जितनी गतिविधियां हैं तरह गतिविधियों के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से ही शिक्षा देना के लिए प्रेरित किया गया था और सिखाया गया था। फिर उसके बाद 16 मई से 15 जून जैसा कि ग्रीष्मावकाश चल रहा था, गर्मी छुट्टियां थी, और 16 जून से जब विद्यालय खुले तो 16 जून से 25 जून का जो समय था वो 3 सप्ताह की जो गतिविधि आप करा चुके थे वो गतिविधि क्या करनी थी, वही गतिविधि आपको दोहरानी थी। ठीक है, दोहराने के बाद अब आपका 27 जून से 30 जुलाई तक का जो भी प्रोग्राम आ रहा है, 27 जून से 30 जुलाई तक का जो प्रोग्राम था वो क्या था, गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन। ठीक है, गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन किया जाना है था, इसमें 30 जुलाई तक किया जाना है। फिर उसके बाद 1 अगस्त से 27 अगस्त तक 1 अगस्त से 27 अगस्त तक क्या करना है, गतिविधि कैलेंडर के 9 से 12 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन करना है। यानी 27 अगस्त तक हमारा ये पूरा 12 सप्ताह का कैलेंडर ख़त्म हो रहा है। कब से, 25 अप्रैल से स्टार्ट होकर ये कैलेंडर हमारा 27 अगस्त तक चलेगा। और फिर उसके बाद 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक जो चलेगा वो क्या है, सबसे पहले जो भी प्रगति हुई है बच्चों का उसका एक असेसमेंट करना है, आकलन करना है, और उसके बाद अभिभावकों द्वारा फिर से डिस्कस करने के बाद फिर से क्या करना है, दूसरा जो चरण स्टार्ट होगा उसका क्रियान्वयन किया जाना है। तो आई होप आपको ये समय सारणी समझ आ गई होगी। आपको याद रखनी है कि 1 अप्रैल से लेकर आपका जो 20 अप्रैल तक का समय था वो सिर्फ हमारा नामांकन का जो आप कर चुके हो। फिर 25 अप्रैल से 14 मई का जो था आपका वो 25 अप्रैल से आपका गतिविधि कैलेंडर स्टार्ट हो गया था, और ये गतिविधि कैलेंडर आपको कब ख़त्म करना है, 27 अगस्त तक की इसकी डेट है, जिसमें कि आपका ये 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 1 सितंबर से फिर आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, एक चीज़ और भी दी गई थी कि मान लीजिए आपका कोई भी दिन है, गतिविधि का दिन, उस दिन कोई छुट्टी पड़ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो चीज़ आप सैटरडे वाले दिन उस दिन की गतिविधि को आप दोहरा सकते हो। ठीक है, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको पूरा करना है। अगर मान लीजिए बीच का कुछ भी दिन की आपकी गतिविधियां छूट गई हैं, आप नहीं करा पाए हो किसी कारण से, तो आपको वो चीज़ें आगे के डेट में कंटिन्यू कर देनी है। ठीक है, तो बच्चों को पूरा प्रोसेस के साथ आपको पढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल कूद कर गतिविधि के माध्यम सीख सकें। इस दौरान पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप पेंसिल या पेन पकड़ाकर बच्चों को लिखाइए मत। जितना फोकस हो सके उनको खेल कूद के माध्यम से खुद करने दीजिए, खुद गतिविधियों में इन्वॉल्व होने दीजिए। आप कम से कम इन्वॉल्व होइए, बच्चों को ही उसमें एंटर होने दीजिए और उसके बाद उन्हें खेलने दीजिए, ताकि वो बच्चे हमारे परिवेश से जुड़ सकें और खेल खेल में ही वो ओरली इतना कुछ सीख जाएं कि जब आप कक्षा 1 में लेकर आएंगे आप उन्हें, तो काफ़ी कुछ पहले से सीख चुके होंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी अगली वीडियो
में मैं इससे भी अच्छी जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।